नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कृषि सुधार कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते सीधे रुपए ट्रांसफर किया। अब तक इस योजना के तहत किसानों के खाते में 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंच चुकी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के 2,500 चौपालों में शामिल किसानों से वर्चुअल बातचीत की। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। किसानों को भरोसा देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि ना ही एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडी व्यवस्था समाप्त की जाएगी। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को भी न्योता दिया है कि आकर अपनी समस्याओं का समाधान कर ले। किसानों से सीधी बात करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को उनका हक देने से रोका जा रहा है। किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है। बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के करीब 70 लाख किसान केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। देश भर के 19,000 सेंटर्स पर जुड़े किसानों के बीच सीएम योगी लखनऊ के मोहनलालगंज में पीएम मोदी की बात सुनी। किसान संवाद में शामिल सीएम योगी ने किसानों को सम्मान के साथ सौगात दी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एमएसपी पीएम की देन है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रदेश के सभी 2 करोड़ 30 लाख किसान भाइयों को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। इसके पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वाजपेयी की 96वीं जयंती पर सीएम योगी ने लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल के कई सहयोगी शामिल थे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के कई मंत्री किसानों के बीच मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के महरौली में किसान संवाद में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच।
किसान संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूपी के हापुड़ में शामिल हुए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों के बीच पहुंची। संवाद में शामिल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आए, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। किसान फसल बीमा के लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने यूपी के कई जिलों के किसानों से सीधे संवाद किया। पीएम ने यूपी के महाराजगंज के किसान राम गुलाब से बात की, जिसमें किसान ने बताया कि किसान बीमा योजना उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर, उनसे एग्रीमेंट हुआ है। हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! किसान मिलकर के छोटे छोटे एक एफपीओ बनाए, जिसमें 100 किसान से जुड़ करके आज इस समय 300 से ऊपर किसान हुए हैं। मुजफ्फरनगर में भी पीएम मोदी के संवाद के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों को उपहार भेंट किए। यूपी में किसानों ने पीएम मोदी से सीधे बात की और किसानों ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर पूर्व पीएम अटल जी को सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व पीएम अटल जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस दिन देश भर के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के दिग्गजों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और अटल जी को याद किया। अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। यूपी में वर्ल्ड लेवल फिल्म सिटी पर काम शुरू हो चुका है। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि नोएडा में 10,000 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनेगी। 3 साल में बनकर तैयार होने वाली फिल्म सिटी आधुनिक और विश्व स्तरीय होगी। राजू के मुताबिक यूपी में 4 फिल्म सिटी की जरूरत है, जिसमें सोनभद्र, वाराणसी, कानपुर, रामपुर में मिनी फिल्म सिटी बनाने की योजना है, जो नोएडा फिल्म सिटी के बाद बनाई जाएगी। जो हमें निर्देशित किया है तो उस हिसाब से ये बहुत ही आधुनिक फिल्म सिटी बनानी है, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनानी है, जिस फिल्म सिटी के अंदर सारी सुविधाएं हो, पोस्ट प्रोडक्शन की सुविधा। एक बार फिल्म की यूनिट उसमें एंट्री करे तो फिल्म को कंप्लीट करके बाहर निकले। दरअसल यूपी में फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार 17 फिल्मों को सब्सिडी दे चुकी है। यूपी की फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार यमुना एक्सप्रेस वे में जमीन भी अलॉट कर चुकी है। साथ ही मुंबई जाकर कई फिल्मी दिग्गजों से सीएम योगी मुलाकात भी कर चुके हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच गोरखपुर में जिला प्रशासन के साथ परिवहन विभाग भी चौकन्ना हो गया। गोरखपुर में सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ बस स्टेशन पर रात को अलाव की व्यवस्था की गई है। रात को दूर दराज से आए यात्रियों के लिए विभाग की ओर से सर्दी से बचने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो आप आते हैं बसों से स्टेशन पर ही जो है रुकते हैं रात में, उनके लिए जो है इस प्रचंड सर्दी में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनको राहत मिल सके। दूर दराज से जो जिनको जाना रहता है वो रात में रुकते हैं, उनके रुकने का भी प्रबंध है। जिले में शीतलहर को देखते हुए 20 दिसंबर को सीएम योगी ने गोरखपुर के कई इलाकों में रैन बसेरों का निरीक्षण किया था। इसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जिले के सार्वजनिक स्थानों पर सर्दी से बचने के उपाय किए हैं। दरअसल गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत लंबी दूरी तय करने के लिए 24 घंटे बसें संचालित किए जाते हैं, जिससे बस स्टेशन पर यात्रियों का आगमन हमेशा लगा रहता है। उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनावों में मार्च में कराने को योगी सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। ग्राम सभाओं का कार्यकाल आज खत्म हो गया और ब्लॉकों का कार्यकाल मार्च तक, साथ ही
जिला पंचायतों का कार्यकाल 14 फरवरी तक है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए लगभग 5.5 लाख मतपेटियों का इंतजाम किया जा रहा है और साथ ही 90,000 नए बैलेट बॉक्स भी बनवाए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण कुछ गति इसकी धीमी हुई है, लेकिन अब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अविलंब पंचायतों के चुनाव कराने हैं। तो विभाग के द्वारा जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं सीमा विस्तार में, उनका पुनर्गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी 2021 तक मतदाताओं की सूची हर हाल में तैयार करने का अल्टीमेटम दिया है। इस बार यूपी में पंचायत के चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। जहां तक अनुमान है कि मार्च के अंदर इलेक्शंस होने की पूरी संभावना है। 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में माना जा रहा है कि मतदान केंद्रों की संख्या करीब 2 लाख होगी। राजधानी लखनऊ में रेस्टोरेंट में दबंगई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। तस्वीरों से साफ है कि दबंगों ने अलीगंज के टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की है। खास बात ये रही कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दबंग तोड़फोड़ और हंगामा करते रहे। यही नहीं, दुकान मालिक और कर्मचारियों से भी मारपीट करते रहे, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं। दुकान मालिक का आरोप है कि दबंग अक्सर रंगदारी मांगते आते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट कर्मी और युवकों में बिल्कुल लेकर विवाद हुआ, इसके बाद ऐसी घटना हुई। फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। मुस्लिम धर्म गुरु इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, कुछ कंपनियां जो है सूअर के गोश्त से उस वैक्सीन को तैयार कर रही है, यानी सूअर का जो मांस होता है उसको उसके अंदर शामिल कर रही है। मुस्लिम समाज में कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। चंद लोग हैं जो इस तरह की शुकूक शुबा जाहिर कर रहे हैं। वहीं कुछ उलेमा वैक्सीन में सूअर के मांस शामिल करने की बात कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर एक समुदाय को टारगेट कर उन्हें उलझाने की कोशिश भी की जा रही है। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। सवाल है कि महामारी में वैक्सीन को लेकर ऐसी बातें कितनी जायज है। टीआरपी घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआरपी में धांधली का खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने रेटिंग एजेंसी BARC के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एक न्यूज चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए CNN न्यूज 18 को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थो दास गुप्ता, जो कि एक्स CEO रह चुके हैं BARC के 2013 से 2019 तक। उनके CEO रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, TRP का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। खबर 1 मिनट में देख लेते हैं कुछ और खास खबरों को भी। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए योगी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। दुधवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह वन और पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। हम लोग पर्यटक की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुधवा, कतनिया और किशनपुर को डेवलप करना है, विकसित करना है। उसका पूरी एक रूपरेखा खींची जा रही है। इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करे गए हैं। इको टूरिज्म के क्षेत्र में दुधवा में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुरा कर्तनिया घाट को नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही दुधवा को हवा सेवाओं से जोड़ने पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एक वन पर्यटन की दृष्टि से या इको टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत अच्छा स्थल बने, जिसको हम लोग तैयार करें। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार की ओर से दुधवा को विकसित किया जा रहा है।
बहराइच के करतनिया घाट के गोलहना में तेंदुए के आतंक से लोग सकते में हैं। इस गांव में चौथी बार वन विभाग ने तेंदुए को पिंजड़े में कैद किया। 20 दिन पहले इसी गांव में तेंदुए ने 4 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया था, जिससे गांव वाले दहशत के साए में जीने को मजबूर थे। अब चौथी बार तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इस गाँव में तेंदुए के लगातार आने से वन विभाग की कई दिनों से पिंजरा लगाता रहा है, लेकिन सफलता अब मिली। अब इस तेंदुए को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रेंज कार्यालय ले जाया गया है, जहाँ जाँच के बाद तेंदुए को वन में छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे आदमखोर जानवरों को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरठ के चर्चों में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। वहीं वाराणसी में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह है। हालांकि कोविड को ध्यान में रखते हुए शहर के चर्चों में प्रार्थना सभाएं की जा रही है। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित प्रसिद्ध गिरजाघर में आज सुबह प्रार्थना शुरू हुई। इस प्रार्थना की खास बात ये रही कि इस प्रार्थना में कोरोना के अंत के लिए प्रभु यीशु से विनती की गई और ये कहा गया कि हे प्रभु यीशु, कोरोना को जल्द संसार से खत्म करें। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए।